सारे काम छड़ के अपने सब कुछ करके ये ब्रांड की है, इसका ब्रांड में दिखाने गई पाकिस्तान हार गई है यार। ये सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दे या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दे, इनकी औकात ही ये है सिर्फ। हमने 5000 की कीमे वाले नान मंगवाए, हमने ड्रिंक्स मंगवाई कि जी पाकिस्तान जीतेगा, हम सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को, लेकिन सारे का सारा मूड का जो सत्यानाश करके रख दिया आज हमारी टीम ने। शाहीन अफरीदी, तू आज मुझे खराब बोलेंगे, तुझे मैं 6 बोलो मैं 6 छक्के मारूंगा, चैलेंज है तुझे मेरा। ये मेरा दोस्त है, इसने इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। T20 एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम कर लिया। इस मैच का पाकिस्तान के अवाम को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद इस दफा तारीख बदलेगी और पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, लेकिन सर एक बार फिर से इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। क्या कहना चाहेंगे आज एक बार फिर से पाकिस्तान की हार पर? यार बांग्लादेश तो हार जो, नेपाल तो हार जो, लेकिन तुसी इंडिया तो हारे हो। और यार टीवी फाड़ यार पहले जरा चल रहा है यार, तोड़ दे काम दा नहीं हैगा साडे, ले आनु तोड़िए सारे काम छड़ के अपने सब कुछ सारा दिन पूरा दिन वेस्ट कराया मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह मुझे तो रोना आ रहा है इस टाइम। उधर से भी तो देखो ना, विराट भी बैठा हुआ था, रोहित शर्मा भी बैठा हुआ था, फिर भी वो टीम जीती है ना, उन्होंने करके दिखाया ना। उनका बच्चा प्लेयर है। ये लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये लोग सिर्फ बिक जाते हैं, ये सिर्फ जुआरी हैं। बच्चे लेके आए थे अपने, हम कह रहे हैं हमारा बाबर खेलता नहीं, अच्छा T20 से बिठा दिया, रिजवान को बिठा दिया। शाहीन ने क्या किया है बता दे, सलमान ने क्या किया जो कैप्टन बन के गया है, और अभिषेक शर्मा उसके बच्चे है यार, वो पूरी की पूरी टीम बच्चों की टीम है। IPL से जिनको हम कहते थे IPL किड्स है, वो करते कुछ नहीं है। ये ना अंडे बेचे, सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दे या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दे, इनकी औकात ही ये है सिर्फ, और इनकी कोई औकात नहीं है। हमारी टीम का आप इनके अंडर 90 से मैच करो तो उनसे भी हार जाएंगे। और ठीक है इंडिया हमारा प्रेशर लेता है, मानते हैं, आप उनसे भी ज्यादा प्रेशर ले जाते हो। कब जीतेंगे एक दिन की बता दे मुझे, ठीक है? आपने ये पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई है, मान है पाकिस्तान में तो पहनी है ना, खेल के भी तो दिखाएं। कब खेलेंगे? ये नहीं खेल सकते। मेरे साथ आओ खेलो, मेरे साथ आओ, बाबर आजम मेरे साथ लगा दो आगे, हमारी ग्राउंड है, इधर मैच ला लो आगे। शाहीन अफरीदी, तू आज मुझे खराब बोलेंगे, तुझे मैं 6 बोलो मैं 6 छक्के मारूंगा, चैलेंज है तुझे मेरा। जितने मर्जी लाख के शर्त लगा ले मेरे साथ। नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भाई होश के नाखून लेने पड़ेंगे। क्रिकेट है, मजाक नहीं है, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हो आप लोग, ठीक है? पूरे पाकिस्तान में उम्मीद लगाई थी कि यार दुबई तो पाकिस्तान का सेकंड होम ग्राउंड माना जाता है, ठीक है? वहां पे हम खेल के भी आए हैं। तो देखे जो इंडिया की टीम है UAE को 60 भी नहीं करने दे रही, ठीक है? हम उनसे जीतने का सोच के बैठे हुए थे, और यही UAE की टीम ने पाकिस्तान को 175 स्कोर मारा था, और इंडिया को कितना मारा है? सिर्फ 56। ये मेरा दोस्त है, इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। इसकी शक्ल देखें, ये देखें, इसका मैंने ना ये 50,000 रुपए की मैंने इसकी LCD तोड़ दी है। ये बिक गई है, गवर्नमेंट ये टीम बिक गई है भाई। ओरिजिनल है ये नहीं कि ये फेक है, ये ब्रांड की है, इसका ब्रांड में दिखाने गई पाकिस्तान हार गई है यार। जब से एशिया कप शुरू हुआ है हम गला फाड़ कर यही बात कह रहे हैं, आप लोगों को यही उम्मीद दिला रहे थे कि 14 सितंबर को पाकिस्तान जीतेगा, तारीख बदलेगी। मेरा गला बैठ गया, चीख के सारा दिन हमने पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट किया। आप चुप करें, आप ना बोले, मैं बोलता हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं शाहीन के मुंह पे जाके जूतियां मारूं, मैं उसके मुंह पे एडिडास की 13,000 रुपए की जूती उसके मुंह पे मारूं जाके बगैरत के। मेरा तो यकीन माने, मेरा उसकी बॉलिंग, उसने बॉलिंग क्या किया कि अपने आप को क्या समझता है? जो उसका वो बड़ा बैठा हुआ है शाहिद अफरीदी, उसने पैसे दे के उसको अपना एक तो वो बनवा लिया है, दिमाग बनवा लिया है, और एक उसको टीम में जो है ना उसको शामिल कर लिया है कि चलो जी माल पैसा आएगा और पैसा आएगा। इनको पाकिस्तानी टीम को तो सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको और किसी चीजों से नहीं। ये हमारे जज्बात, ये हमें मारना चाहते हैं। हम पता नहीं कितने दिलचस्पी से क्रिकेट देख रहे हैं, हम क्रिकेट के फैन हैं, हमारे बड़ों ने सिखाया क्रिकेट देखना, लेकिन इन्होंने हमारी क्रिकेट पे दिल ही तोड़ दिया, दिल ही उठ गया। आज के बाद तो क्रिकेट का मैच तो खेलना ही। हरीफ भारत ने हमें
बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए। ये पहले सायम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे। मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहां खेलना है, पता नहीं कहां मैं कहां आ गया यहां पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूं, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप सबसे आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये को आपके भागने में। मोहम्मद नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल भागना पैड चाहिए। पे लग गई। आहा, ये आपके हैं कौन, साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है। नोमान भाई आइडियल है नोमान इस भाई ने बात हमें ज्वाइन करने किया के लिए जी। नोमान भाई कैसे हैं आप, नोमान ठीक भाई ठाक बहुत है? गुस्सा आ रहा है, शदीद कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या कर embarrassment and ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूँ कि our own cricket has become embarrassing यस and it is source of rich embarrassment। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीमें वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेहन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा वो है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। सायम अयूब के एटीट्यूड के नज़र आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहां से है नोमान भाई, कहां से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आयरनी आई है, रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं, हमने बहुत मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ, बाबर की कमी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका, नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की। नहीं सर, सुन तो ले आप, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो 2 टांगों में खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहाँ तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूँगा। उसने जिस वक्त देखा कि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फ़हीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा
बैटर है उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था, क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो वन डायमेंशनल हो जाता है, और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मजाक खेज बात नहीं है। वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन जो है उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया आया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नॉटिंघम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोर्स ने किया और जो जॉस बटलर ने किया, दैट इज़ मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स का अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई, मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता ये तो क्रिकेट ही नहीं है, ये तो और ये मैं बताऊं ये स्पोर्ट नहीं रही एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर, दिस इज मैं बताऊं ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और शोएब कैसा लगा फिर कल का मैच? शोएब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने 17 रुकनी स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें। सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें, किसका हम रोना यहाँ पे रोए। जोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से पे हूं मैं, तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूं। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको ये खुशी मिलती कि चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रहे हैं। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो ये कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं जी। वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना, बिल्कुल, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, तो फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट बॉलें खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शिव देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो, 45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास, मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं। आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए, जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैच में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले लें, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में, किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक है ना, मोहम्मद नवाज के शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। ये मैच विनर है?
शर्म आनी चाहिए ऐसे मैच विनर को। वो जाके सिर्फ यूएई के खिलाफ आप खेल सकते हैं, वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं। जब बड़ी कोई टीम आती है तो आपकी टांगें कांप रही होती हैं। किस तरीके से आपने किया सलमान अली आगा, यार ये कप्तानी कर रहे हैं आप, ना आपसे कप्तानी हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और पाकिस्तान टीम का मुंह चढ़ाएं। अब पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि जी आपने इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से। मुझे एक बात या समझिएगा, बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम किया है, आईसीसी के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन आप देखें मैच रेफरी खुद आके कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 2017 में शिकस्त दी फाइनल में। विराट कोहली उनके बड़े बड़े खिलाड़ी आके पाकिस्तानियों के साथ जफ्फियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो जीती हुई टीम थी। जीती हुई टीम के सामने लोग घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में गालिबन दुबई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया 10 विकेटों से 152 रन बना के, तो आपने देखा था उनकी टीम आई इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, क्योंकि वो विनर थे, मैच विनर्स की तरह खेले थे। इस मैच में आप भीगी बिल्ली की तरह खेले हैं, वो शेर की तरह थे और आप भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने कांप रहे थे, तो फिर आपके साथ कोई हाथ क्यों मिलाता? ठीक है, सही है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अब हम किस बात के पीछे छूट गए कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? और हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो शोएब टीम तो यही है। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइसे एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा हुआ है? ये तो होता रहेगा एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है, इंटरनेशनल शर्मिंदगी होती है। देखिए इस स्पोर्ट्स में हमने पहले पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, हमने डोमिनेट किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब से ये बाबर आजम एंड कंपनी आए थे, एहसान मानी का दौर था, इमरान खान ने जो फैसला किया था कि सरफराज अहमद को हटा दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दी गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान T20 का नंबर 1 था, और उसके बाद से आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें अमेरिका हरा देता है, जिम्बाब्वे हरा देता है, आयरलैंड हरा देता है, बांग्लादेश हरा देता है, और भारत तो हमारा तमाशा बना देता है। और अभी तो यूएई से मैच है, अभी तो यूएई से मैच है, यानी लड़कों के पास कोई शॉट। फखर जमान ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने कदम ना इस्तेमाल किए तो कहीं शॉट नहीं मार सकता मैं, तो बस यही एक शॉट है मेरे पास, मैंने मारनी है। ठीक है, सलमान अली आगा ये सोच रहा है कि स्वीप अगर ना लगा तो मैं कहीं खेल नहीं सकता ग्राउंड में। आपका हारिस ये सोच रहा है कि मिड विकेट पे मैंने उठा देनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट। यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या? तुम घर से उठ के आ गए हो क्या? तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है? बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, उससे पहले आपकी ही बात में एक ऐड कर दूं कि आपने सबका गिनवाया, भाई मशहूर का भूल गए, सीधा तुझसे खेला नहीं जाता, तू उल्टी रिवर्स में रिवर्स स्वीप उल्टी रिवर्स मार रहा है। तो क्या कर रहा है यार? भाई क्रिकेट का बेसिक उसूल है कि पहले आने के बाद स्ट्रेट बैट से खेलते हैं आप। वो उनका जो ओपनर है लड़का, वो स्ट्रेट बैट से खेले जा रहा है। सूर्या कुमार पूरा स्ट्रेट बैट से खेला है, वो जहां मिड विकेट पे बॉल मिली है उसने उठाई है। यहाँ पे मैं कौन से एक दुआ करूंगा, मुझे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत अमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे, ताकि आप मैं भी यही कह रही हूं, दोबारा से ना होना पड़े। इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे। वापस इनको बुला लें किसी तरह, और जैसे हार जाए बाकी बहुत बेहतर होगा। एट दिस स्टेज हार जाए तो बेहतर है यूएई से। मैं चाहता हूं कुदरत का निजाम चले, यूएई जो है ना वो जीत जाए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जानकर नहीं, बिल्कुल सही बात है, के खिलाफ है, लेकिन यूएई अगर जीत जाए तो पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बच सकती है। ये आपकी इज्जत नहीं बचा सकते, इन्होंने आपकी इज्जत का तमाशा ही बनाना है। ये ट्रायंगुलर सीरीज पे नाच रहे थे कि बड़ा कितनी बड़ी कामयाबी है ओमान के खिलाफ, यानी इतने घबराए हुए कि